बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। डे 95, दिवस 95, श्री सिंधी मंथन। मैं आपकी तरह। अरे वाह, इतना सुंदर कह रही हैं इंद्रावती जी। कहती हैं पिया, मैं आपकी तरह इतनी मीठी बातें नहीं कर सकती। मेरे थ्रू करवा रहे हो आप, पर फिर भी आपकी तरह इतनी मीठी बातें नहीं कर सकती, इसलिए आप मीठी बातें करो इनके साथ। कैसे एक एक शब्द में कितनी मिठास घुली हुई है इंद्रावती जी के। पिया कहते भी होंगे ना कि तू प्राणनाथ है, तू करना इनके साथ मीठी बातें। आपके अंदर बैठ के मैं ही तो कर रहा हूं, पर कहती है आपकी तरह मैं इतनी मीठी बातें नहीं कर सकती। पिया आपको ही करनी पड़ेंगी इनके साथ बातें। कितना प्यार से हमारे लिए कन्विंस भी कर रही हैं सुंदर साथ जी, और अपना नाम लिख रही हैं। उनसे तो रोज मीठी बातें करते हैं पिया जी। उनके अंदर तो अखंड हो चुका है। जो उनसे बातें होती हैं, जो उनको दीदार होते हैं, उनके अंदर तो अखंडता बनी हुई है उसके। हमारे लिए एक एक बात में कह रही हैं, इनको दीदार दीजिए, इनसे मीठी बातें कीजिए पिया, इनसे एक पल भी अलग ना होइए। जैसी भी हैं अब मेरे साथ लगाई हैं, इनसे प्रेम कीजिए धनी जी। और हमें भी समझाती हैं आ आ के। कितनी प्यारी वकील साहिबा हैं ये हमारी। उधर उनको समझा रही हैं, इधर हमें समझा रही हैं। क्यों नहीं मिलते, आओ तुम्हें वशीकरण मंत्र सिखाऊं। जहां लिखती भी नहीं है वहां भी सिखा जाती हैं, अंदर ही अंदर से। ऐसे करोगे तो पिया रीझ जाएंगे, कभी दूर नहीं हो पाएंगे तुमसे। हे सखी तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम सुंदर साथ से प्रेम करो। ब्रज रास जागनी परम धाम से इतना प्रेम करो, पिया रह नहीं पाएंगे। उन पे छोड़ दो सारा कुछ। सारा कुछ पिया आपके हाथ में है। पूर्ण समर्पण कर दो धनी जी के ऊपर, पिया रह नहीं पाएंगे। हे री सखी तुम समर्पित हो जाओ। मैं समझा कर आई हूं धनी जी को, जैसे ही तुम समर्पण करोगी, पिया दौड़े दौड़े सामने खड़े हैं, तुम्हें दिखने लग जाएंगे। इतना प्रेम इंद्रावती सखी हमें करती हैं सुंदर सर जी। और पिया स्वयं ये प्रेम कर रहे हैं इंद्रावती जी के अंदर बैठकर। धन्य है हम भी सुंदर साथ, जो इनके प्रेम के पात्र बन सकते हैं, बन रहे हैं। और धीरे धीरे ये परिवर्तन होता जा रहा है, सीमलेसली होता जा रहा है, और हमें पता भी नहीं लग रहा। ये कितना सुंदर प्रोसेस है सुंदर साथ जी। इतना सुंदर कि कभी कभी ऐसा लगता है कि धनी ये प्रोसेस ही खत्म ना हो। इतना प्यारा ये जो हम निकल रहे हैं ना इसमें से, आज तक कभी नहीं निकले थे सुंदर साथ जी, हम कभी नहीं निकले थे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आज शायद खोलना ही भूल गई श्री सिंधी का टीका। बहुत मेहरबान है सुंदर साथ जी। धनी जी तो इतने मेहरबान है कि इंद्रावती सखी के थ्रू वो कभी अपना नाम लेती हैं, कभी हमारा नाम लिख देती हैं, पर इंद्रावती सखी के थ्रू पिया इतना कुछ उनको प्राणनाथ जी की शोभा दे दी है, ताकि ऐसा लगे कि हमारे जैसी ही सखी है, पर हैं वो प्राणनाथ। अंदर उनके स्वयं आकर बैठ गए हैं धनी जी, और ऊपर से दिखा रहे हैं कि ये इंद्रावती ही सखी है। तुम्हारे जैसी सखी अगर वो पा सकती हैं तो तुम क्यों नहीं पा सकती हो। इतना प्रेम पिया के जो हृदय में है ना सुंदर साथ जी, उस प्रेम की बराबरी यहाँ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता दुनिया में। बहुत सुंदर एक बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बात। 1 मिनट बस, मैं वो आपके सामने ही शेयर करके वो प्रसंग तक पहुंच जाऊं, उसके बाद बोलती हूँ जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी कहते हैं यहाँ पर हर कोई अधूरा है। यहाँ पे पिया के दर्शन के बिना यहाँ पूर्णता आ नहीं सकती सुंदर साथ जी, क्योंकि ये संसार ही अधूरेपन का संसार है।
ऐसा लगता है हम किसी से क्या चाहना करते हैं, कोई भी संबंध होता है आपस में, पति पत्नी का संबंध होता है, फिर बच्चे होते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा सोल पार्टनर जैसे मुझे मिलने वाला है। जब विवाह होने वाला होता है तो ऐसे लगता है कि हम पूरे हो जाएंगे उनको मिलके, पर ऐसा होता नहीं है। डीप इनसाइड यदि देखा जाए ना, दो अधूरे हो जाते हैं। एक पूर्ण यहाँ बन नहीं सकता कभी उस पिया के बिना। जब तक उस पिया के सानिध्य में नहीं बैठेंगे, हम पूर्ण नहीं हो सकते। ये आत्मा का सुख हमारे धनी में है सुंदर साथ जी। कहीं डीप इनसाइड सोच कर देखिएगा, कितने सपने सजाता है यहाँ का जीव कि यहाँ पर हमारा भी ब्रह्मांड बढ़ेगा थोड़ा सा, हमारा भी विवाह होगा, हमारी भी शादी होगी और हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। पर जिसकी विवेक बुद्धि एक्टिवेटेड होती है, विवेक चक्षु जिसके खुले होते हैं, तो वो देख पाता है कि अब एक पूरा नहीं हुआ बल्कि दो अधूरे इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद सुंदर साथ जी ब्रह्मांड और बढ़ता है। अब बच्चे भी जीवन में आ जाते हैं, ऐसे लगता है फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, हम कंप्लीट हो जाएंगे, हम पूर्ण हो जाएंगे। पर चार अधूरे इकट्ठे हो जाते हैं, पांच अधूरे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि धनी के बिना पूर्ण अति पूर्ण यहाँ कोई नहीं है। यहाँ के संबंधों में पूर्णता ढूंढना हमारी गलती है बस सुंदर साथ जी। यहाँ के रिश्तेदारों में, मित्रों में, संबंधियों में जो पूर्णता खोज रहे हैं ना, वो बकरी नंबर 3 यहाँ पर है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पूर्णता केवल और केवल हमारे धनी में है। जैसे ही हमारा कनेक्शन निस्बत जो उनसे है, हमारा कनेक्शन उनसे फील होने लगता है, उसका एहसास अंदर ही अंदर होने लगता है ना, उसके बाद उस पूर्णता की झलक मिलने लगती है सुंदर साथ जी। उस पूर्णता की झलक के लिए इंद्रावती जी हमें प्रेरित कर रही हैं। कहती हैं, सारा कुछ किया हुआ से सब तो के, आपका किया हुआ है के थे सब तो ही जी। क्या कहती हैं? हित नहाए विच बेही करे। इस नश्वर संसार में बैठकर, बेही करे बैठकर, विच बीच में बैठकर स्वयं अपने लिए ऐसा कैसे कहूं, आऊं की चुआ, चुआ मतलब कहना, मुंह के पान, ये सारा किया हुआ आपका है। के थे, जो भी आपने किया है ना, ये सारा किया हुआ सब तो ही जी, से सब तो के आए जान। और इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपने किया है ये पिया जी। सब कुछ आप करते हो, आप ही कर सकते हो और आपने ही किया है। इस संसार में बैठकर मैं अपने लिए मांगू भी तो क्या मांगू, सब तो आप करते हो। सब देने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो। यहाँ पर यही बता सकते हैं, ये देखिए कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ पर पहुंचती जा रही है। कहती हैं, प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देखिए। फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई किया जाता है अगली चौपाइयों में। क्या प्रेम भरी दृष्टि से यहाँ देखना संभव भी है? हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि सुंदर साथ जी देवचंद्र जी को प्रेम भरी दृष्टि से देखा, और हर चौपाई में वो कहते हैं कि प्रेम भरी दृष्टि से मैं तुझे देखता हूं, तो हमें क्यों नहीं देख सकते पिया जी? सब कुछ तो आपके हाथ में है, सब तो आप करने वाले हो। के थे सब तो ही जी, सब तो आपका है। यहाँ पर हुक्म की बात कितनी प्रगाढ़ता से यहाँ पे बताई गई है, कितनी डीप बताई गई है कि सब कुछ पिया के हाथ में सौंप दीजिए। ये हमें प्रेरणा दी है। धनी से बातें करना तो एक बहाना है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी हमें बता रही हैं, सब कुछ पिया पे छोड़ दीजिए, ईच एंड एवरीथिंग छोड़ दीजिए। उसके बाद अंदर निर्द्वंद्व और निर्भय हुआ जाता है। किसी चीज का कुछ भी मत रखिए, सारा कुछ सौंप दीजिए अपने धनी जी को। वो संभालते हैं आज भी और कल भी। हमारी स्थिति अलग हो सकती है, हमने आज नहीं छोड़ा, कल हम छोड़ रहे हैं। बस होना तो वही है जो पिया के हृदय में आ चुका है। सब कुछ किया भी आपका है और आगे भी वही करेंगे।
भावार्थ में तो हमारे प्यारे सतगुरु सब कुछ क्लियर कर देते हैं। यदि कोई संशय करे कि क्या श्री महामती जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि धनी ने उनको उनकी ओर प्रेम भरी नजरों से देखा है, उनको तो सुंदर सा जी ये संशय, सुंदर सा जो वाणी मंथन करता हो वो तो कभी भी नहीं करेगा कि धनी ने उनकी ओर देखा है कि नहीं। उनकी ओर तो हर समय पिया की नजरों से अमिरस पीती हैं हमारी इंद्रावती जी। ये तो हमारे लिए लिखा है, सारी वाणी इशारा यही सोचना मेरी ओर कर रही है, मेरी बातें हो रही हैं इस समय धनी जी के। इंद्रावती जी कर रही हैं बात, रिप्रेजेंट वो हमें ही कर रही हैं, मुझे कर रही हैं। इसका सीधा सा उत्तर है कि किरंतन प्रकरण 74 चौपाई 2 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें प्रकरण 84 चौपाई 2 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन सखी रे सखी मेरे सोई रे दिन, ये उसमें आता है। इसमें तो साफ लिखा है मेरे धनी ने मेरे से नेत्र रसाले सुंदर साथ जी मेरे से मिलाए हैं। इस चौपाई की दूसरी पंक्ति में उन्होंने हप्शा का संकेत ही दे दिया है कि आप सभी इनको जानते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, इन चौपाइयों को भी देखते हैं। हाँ जी, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। कैसे आज चला गया सुंदर साथ जी, ये पूरा मुझे भी पता नहीं लगा आज। हमारे सुंदर साथ जी ने जरूर इनको सजा कर रखा होगा। ये देखिए, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, मेरे वे बांके नेत्र धन्य धन्य हैं, जिनसे धाम धनी ने अपने प्रेम रस से भरे नैनों को मिलाया। मेरे नेत्र भी कितने धन्य हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, मेरे नेत्र भी कितने अनियाले हैं जिनसे उन्होंने अपने नेत्र मिला लिए। धन धन मुख धनी को सुंदर, प्रियतम का वो सुंदर मुखार बिंद भी धन्य धन्य है, जो धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर, जो मेरे चित्त में बस गया है। उनका मुख कितना सुंदर होगा सुंदर साथ जी, उनके नैन उनके नेत्र इतनी सुंदरता होगी, लिखने में इतना सुंदर इतना मीठा है। हालांकि यहाँ पे अभी शब्द नहीं मिलते, लिखा नहीं जा सकता, पर उसमें भी कितनी सुंदरता कितनी मिठास, क्योंकि उनके उनके अंदर बसे हैं, उनके भावों में मिठास है। तो इन शब्दों में भी कितनी मिठास आती है। अगर पिया के नेत्रों की एक झलक मिल जाए तो यहाँ दिल लगे तो लगे कैसे सुंदर साथ जी। इसीलिए परमहंसों का दिल यहाँ पर नहीं लगा करता, सतगुरु का दिल नहीं लगा करता। बार बार एकांत ढूंढते हैं वो, कि जागने के उत्तरदायित्वों से भी एकांत ढूंढते हैं सुंदर साथ जी। एकांत वही ढूंढता है जिसको वो रस लग गया हो। हम तो फोर्सफुली बैठते हैं कि बैठना है, बस बैठना पड़ेगा। जब वो रस लग जाता है तो फोर्स्ड नहीं होता सुंदर साथ जी। मैं भी ऐसा ही करती थी, मुझे ऐसे लगता था चितवन में बैठे हैं तो आई एम इमेजिनिंग, भावलीनता कहें उसको। हाँ, मैं फोर्स कर रही हूँ खुद को कि स्वामी जी, मैं स्वामी जी का ही सुन पाती हूँ चितवन जो वो बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जिसने देखा है उसका सुन के तो शायद, शायद नहीं 100% आगे बढ़ेंगे हम। जिन्होंने देखा है उनको सुन के वो दिखा भी सकता है, जिसने देखा है वो दिखा भी सकता है। तो पर मुझे ऐसा लगता था कि चितवन में बैठ के उसको फोर्स किया जा रहा है। स्वामी जी बोल रहे हैं, जमुना जी पे पहुंच चुके हैं, तो चाहे मेरे विचार कहीं इधर उधर से इकट्ठा करके फिर मन भटक गया,
फिर विचारों को इकट्ठा करके जबरदस्ती मैं जमुना जी पे खड़ी हुई हूँ इस समय। अंदर ही अंदर इमेजिन कर रही हूँ जमुना जी ऐसी होंगी, वहां पे मैं खड़ी हूँ। जैसे जैसे स्वामी जी बोलते हैं फिर इधर उधर जाता है, फिर वापस अगर वो मूल मिलावा तब तक पहुंच चुके हैं, मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आई स्वामी जी। आप चल रहे थे उस राह पे, मेरा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गया, पूरा ब्रह्मांड घूम के आ गया तब तक। और आप तो जमुना जी से मूल मिलावे तक पहुंच गए। चलिए फिर से मन को समेटते हैं, फिर से इकट्ठा करके मूल मिलावे में खड़े हो जाते हैं। बट दिस वॉज अ फोर्स्ड प्रोसेस। आई वॉज नॉट एंजॉइंग दैट प्रोसेस। मैं उसको आनंद नहीं ले रही थी उसका। मैं बस बैठी थी, बैठी रहा करती थी, पर उसमें आनंद का वो नहीं था। बस बैठी हूं, एक एक परंपरा थी कि हाँ चितवन करनी है यहाँ पे, समय का पता ही ना लगे, भीग जाओ आप, वो होती है सुंदर साथी चितवन। चाहे मूल मिलावा नहीं दिख रहा, चाहे उनकी कोई बात ही गुंजायमान हो रही है, पर आपको समय का पता नहीं लग रहा उसमें। फिर फिर कोई सीमा नहीं होती है उसके बाद। बैठते बैठते, मैं ये नहीं कह रही इस प्रोसेस से नहीं निकलना चाहिए, इस प्रोसेस से निकल कर ही आगे बढ़ते हैं। बैठकर शरीर सधता है, मन सधता है, जीव धीरे धीरे करके, पहले बहुत बार मन घूम आता था इधर उधर, फिर धीरे धीरे उसका इधर उधर जाना कम हो जाता है, उसको रस आने लगता है। स्वामी जी की आवाज से ही ऐसे लगने लगता है कि उनके साथ चल रहे हैं हम। पर असल आनंद सुंदर साजी तब होता है जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जब हमारा कनेक्शन उससे बैठ जाता है ना, उसके बाद समय सीमा नहीं रहती। उसके बाद आपको पता ही नहीं लगता। स्वामी जी खुद कहते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, कोई गाइड कर रहा है और आप जा रहे हैं, उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन की आवाज सुननी बंद हो जाती है। उसके बाद आप उसका आनंद लेने लग जाते हैं अंदर ही अंदर। मुखार बिंद कितना सुंदर, उनकी एक झलक इतनी सुंदर कि उसमें से निकलने का दिल नहीं करता। सुंदर सा जी, झलक तो छोड़िए, अभी तो झलक के मिलने की भी बधाई होती है, अभी मिलेगी। वो भी इतना सुंदर प्रोसेस होता है कि समय कहाँ चला जाता है, देन इट डजंट मैटर। आफ्टर फ्यू इयर्स इट डजंट मैटर कि आप बैठे हुए हैं या आप चल रहे हैं या आप खा रहे हैं। शरीर शरीर को कोई कष्ट हो रहा है आपको फील नहीं होता, क्योंकि आप शरीर से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। आपका कनेक्शन अपने साथ यानी आत्मा के साथ, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ बैठ चुका होता है। शरीर नील हो चुका होता है उस समय। मैं हमेशा सोचती थी महाराज जी को इतने कष्ट हो रहे हैं, उनको पता क्यों नहीं लग रहा। दुनिया वालों को ऐसा लगता है, देखने वालों को, क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पा रहे इस बात को, हम भी दुनिया वाले ही हैं। सुंदर साथ जी उस बात को वही समझेगा, और तब जब उसकी स्थिति आएगी उसको समझने की, और ब्रह्मात्मा ही समझेगी उस बात को कि उनको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। उनके अंदर ऐसा क्या चल रहा है सुंदर साथ जी की शरीर से डिस्कनेक्शन हो गया उनका। वो कनेक्शन नहीं है उनका, उनका अंदर बैठ चुका है। उनको पता ही नहीं लग रहा शरीर का करना क्या है, क्या होगा, कितने दिन से मैंने खाया नहीं, क्या कष्ट हो रहे हैं। शरीर को कष्ट होता है एक समय ना खाओ, उनको फील ही नहीं हो रहे। सुंदर साथ जी उस स्थिति तक पहुंचना है। प्रियतम का वो सुंदर मुखार बिंद भी धन्य धन्य है, जो मेरे चित्त में बस गया। मेरा चित्त भी धन्य धन्य है जिसमें वो बसता है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, इतनी मीठी बातें पिया ने कही हैं। अभी भी ना चुभे, अभी भी माया का जहर पीने को मन करे तो सुंदर साथ जी बैठ कर विचारने की जरूरत है। अभी भी जहर मीठा लगता है अगर, तो फिर तो जरूरत है। ये शरबत दे रहे हैं, इतनी मिठास दे रहे हैं, अब तो नहीं अच्छा लगना चाहिए। माया का ये विषमयी संसार
अब नहीं प्यारा लगना चाहिए सुंदर साथ जी। और कोई भी दुख आए, किसी भी प्रकार का दुख आए, अब हमें दुख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पिया ये दुख दे क्यों रहे हैं, क्यों ये दुख हमें मिल रहा है। पिया नहीं देते, मेरे इस जीव को साधने के लिए उसकी जरूरत है, क्योंकि वो हिमालय मुझे दिखना चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि मुझे दिखाई दे, मुझे सुख मिले, इसलिए आंखों के आगे से वो तिनका जो आंखों हमने रखा नहीं, वो फंस गया है हमारी आंखों में, तो उसको निकालने में थोड़ा तो कष्ट होगा ना सुंदर साथ जी। पर वो कष्ट किसके लिए है? सामने हिमालय तैयार खड़े हैं, बस उन पे नजर रखिएगा सुंदर साथ जी। कुछ भी आए धनी, इसीलिए आंखों में किरकिरी सी लग रही है, क्योंकि वो तिनका निकालने का प्रयास हो रहा है। तो ये छोटे छोटे दुख उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। उसके सामने ये कुछ हो भी नहीं सकते। एक बहुत सुंदर बात इन दुखों के लिए लिखी हुई है, गुरबानी में लिखी हुई है, मैंने आज नोट करके रखी थी। तत्ती वाव ना लगही, पार ब्रह्म सरनावे। तत्ती होता है कि आपको गरम हवा भी नहीं लगने देगा। तत्ती वाव, गरम हवा भी वो आपको लगने नहीं देगा, पार ब्रह्म की सरनाई में है आप। तत्ती वाव ना लगही, पार ब्रह्म सरना। चौगिर्द हमारे राम का, वो राम के बारे में लिखते हैं, हम राज के बारे में कहते हैं। कहते ये चौगिर्द तुम्हारे आस पास, सारा चारों तरफ से चौगिर्द हमारे, हम कहेंगे राज का सारा चौफेर जो उन्होंने कर रखा है ना, मेरे धनी ने मेरे आसपास कर रखा है ये चौगिर्द हमारे राम का। वो कहते हैं दुख लगे ना भाई, हमें तो दुख कभी छूना भी नहीं चाहिए। आसपास शरीर को जो मर्जी होता रहे, जीव को जो चाहे होता रहे सुंदर साथ जी, मैं हूं ही नहीं वो। अगर मुझे दुख लग रहा है तो मैं हूं जीव, मैं हूं शरीर, मैं उसी भाव में अभी प्राप्त हूं। अगर दुख हो रहा है, अगर मैं आत्म भाव में स्थित होती जा रही हूं, आत्म मतलब अपने, मैं आत्मा हूं। संकल्प कीजिए रोज की मैं आत्मा हूं पिया, मैं अपनी गरिमा के अनुसार, आपकी गरिमा के अनुकूल यहाँ रहनी करूंगी। मैं आत्मा हूं, मुझे कोई दुख नहीं होता। एवरी डे मॉर्निंग में संकल्प कीजिए, चितवन में बैठने से पहले, रात को सोने से पहले संकल्प कीजिए, मैं पिया आपकी आत्मा हूं, मुझे कोई दुख सुख छू भी नहीं सकता। यहाँ पे मुझे यदि छू सकती हैं तो आपकी बातें छू सकती हैं, मुझे यदि छू सकता है तो आपका प्रेम छू सकता है, क्योंकि मैं आपकी आत्मा हूं। मुझे दुख सुख तो बड़ी दूर की बात हो जाती है, उसको कोई नहीं छू सकता जो मैं हूं। मैं प्रतिबिंब स्वरूपा हूं आपकी परात्म की, आपके अंग, आपका रोम रोम मुझसे बनता है पिया जी। मुझे छू सकता है तो आपकी वाणी छू सकती है, आपके नेत्रों से निकलती हुई तरंगे छू सकती हैं इस आत्मा को। आपके श्रृंगार में से निकलती हुई वो किरणें छू सकती हैं। ये माया का कुछ नहीं छू सकता मुझे अब। अगर अभी भी माया छूती है तो फिर बहुत जरूरत है सुंदर साथी, वाणी से जुड़े रहिए, माया छूना बंद कर देगी। धीरे धीरे ही सही, कम तो कर दिया है। उधर से धनी की वाणी ने, उनके जिक्र ने, उनके मंथन ने, उनके सुंदर साथ की बातों ने छूना शुरू किया है। शुक्र है पिया,
धन्य धन्य मेरा चित्त, जिसको मेरे सुंदर साथ प्यारे लगने लगे हैं। दुनिया के नाते रिश्तेदार बहुत पीछे छूट गए हैं। धन धन पिया जो आपने ये कर दिया है, शुक्राना पिया आपका। धीरे धीरे उस स्थिति में भी बढ़ चले हैं हम सुंदर साथ, धीरे ही सही पर सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसे ही आपस में प्रेम कीजिए और पिया की ओर बढ़ते चलिए। पिया के अंगों से प्रेम करना सुंदर साथ से प्रेम करने से कोई अलग नहीं है, और शरीरों से प्रेम करने की बात नहीं कही जा रही, आत्मा से प्रेम करना है। उनका रोम रोम मेरे सुंदर साथ ही बनाते हैं सुंदर साथ जी। तुम रूह हो, मेरे तन हो, तुम मेरे अंग हो। हम उनके अंग का बखान तो कर देते हैं कि आपके श्रवण अंग कितने सुंदर हैं, इतना सुंदर बखान उस श्रवण अंग का कर देते हैं, पर यहाँ के सारे सुंदर साथ ही मिलकर उनका श्रवण अंग बनाते हैं। सुंदर साथ से प्रेम नहीं करेंगे तो उनके अंगों से कभी प्रेम नहीं, ट्रू प्रेम नहीं हो पाएगा। सच्चा सुख, सच्चा प्रेम नहीं हुआ तो सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु तो पूर्णाति पूर्ण है उनके अंदर, क्योंकि धनी जी की बैठक है। वो देते भी पूर्ण है, पर ये जीव उतना ग्रहण नहीं कर पाता सुंदर साथ जी। क्षमा कीजिए। प्रणाम जी।